अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए बाहर का मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसी खूबसूरत मौसम के साथ करते हैं आज न्यू व्लॉग की शुरुआत। लग ही नहीं रहा था कि 2-3 दिन पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो सुबह-सुबह नाश्ते में बनी थी भुजी, पाव, नाश्ता-वाश्ता चल रहा था। बच्चे भी अपने नगेट्स खा रहे थे। चाय, अब इतना ठंडा मौसम है तो चाय कौन ही नहीं पिएगा। मैं सोच रही थी, कपड़े तो धुल गए थे ये बेडशीट्स वगैरह, तो मैं सोची लाऊं मैं ही तय करके रख दूं। बैठे बैठे बोर हो गई थी मैं, कुछ काम करना होता नहीं है, तो बस यही सब कर रही थी। बैठ के सारी बेडशीट्स को मैंने फ़ोल्ड किया और सोचा अब इसे रख देती हूँ। जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, वैसे ही बच्चे बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे भतीजे को भी काफ़ी सर्दी हो गई थी और फ़ीवर भी आ रहा था, तो बस उसे ही लेके हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए निकल गए थे। तो देखिए आज मैं अपने स्कूल के पास से जा रही थी। ये मेरा स्कूल है केएमएस स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। और उसके बाद न जाने मैंने कौन से स्कूल कितनी कॉलेजेस, बीएनएन, फिर उसको मैंने मेडिकल कॉलेज सब कुछ कंप्लीट किया। आज जब स्कूल के पास से गुजरने लगी तो एहसास हुआ कि मैंने भी अपनी बेसिक पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट की थी। हम सब भाई बहन ने अपनी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट की थी और अभी हमारे घर के सारे बच्चे भी केएमएस में पढ़ते हैं। तो जो जो मेरी वीडियोस देखते होंगे, अगर वो जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ से गुज़र हुआ ना तो थोड़ा ऐसा याद आ गया पहले के, कि हम भी ऐसे ऑटो में भर के स्कूल आते और जाते थे। अभी तो काफ़ी चेंजेस हो गए स्कूल में, अभी तो कॉलेज ग्रेजुएशन सब कुछ हो गया है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है क्योंकि अभी स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो बस हम दिखा के घर पहुंच गए थे। ये देखिए इनकी मस्ती यहाँ स्टार्ट थी। आजकल एक रील्स चली है तो वही बस धुआं उसी की नकल कर रही थी। इसे बहुत ज़्यादा मस्ती आती है, मगर घर की रौनक इसी की वजह से रहती है, लड़कियों की वजह से, क्योंकि ये बहुत मस्ती करती है। तो बस देखिए इसने मुझे लस्सी ला के दे दी थी। लस्सी में मैं शक्कर नहीं डाली थी, तो मैं उसे टेस्ट कराई थी तो वो बिल्कुल मुँह बना रही थी, नहीं पी रही थी। यहाँ देखिए दुआ की छोटी बहन है और वो अपना इतना बड़ा बैट लेके आई थी और मुझसे फ़ाइट कर रही थी मुझे छोटी सी बैट दे के। तो बस इन्हीं सब में मेरा दिन गुजरता है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सी लड़कियां होती हैं मायके जाके फिर इधर घूमना उधर घूमना, रिलेटिव के घर जाना, मगर मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं घर 10 दिन के लिए जाऊं, चाहे 15 दिन के लिए जाऊं, चाहे 2 दिन के लिए जाऊं, लेकिन मैं अपने घर ही में ही रहती हूँ। मुझे यहाँ वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, इससे अच्छा मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ। इसलिए आप मेरा जब भी व्लॉग देखते होंगे ना, मेरे घर ही का रहता होगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मुझे घूमना पसंद है, लेकिन हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बाहर कभी शायद दिखा ना सकूँ। तो बस यही सब चल रहा था। दुआ ने चॉकलेट लगाई थी, उससे मैंने साफ़ करा था। यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी हो रही थी, मिक्स वेज थी और आज चावल की रोटियाँ बनने वाली थी। चावल की रोटी और मिक्स वेज आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या? नहीं किया है तो करिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमारे आज़मगढ़ में तो चावल की रोटियाँ हर एक सब्ज़ी के साथ खाई जाती है, और चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा हो, इसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। घर में बहुत सारी रुई की तकिया बन रही थी, तो मैंने सोचा एक तकिया मैं भी ले लेती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये रुई से बनी हुई है। आजकल तो जो तकियाँ आती है वो रेडीमेड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पे मेरा भाई गार्डन की पूरी सफाई कर रहा था। ये देखिए बालकनी में उसने सब कुछ हटा दिया था और पाइप लगा के सारे पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। ये एक तरह से इसकी हॉबी है, इसे पेड़ पौधा रखना और फिश वगैरह रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो भाई अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है घर में पेड़ पौधे रहना चाहिए, क्योंकि उससे ना ताज़गी बनी रहती है और हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हवा मिलती है। बाहर का मौसम देखिए कितना ज़्यादा साफ़ हो गया, और साफ़ तो हो गया है लेकिन मौसम भी ठंडा हो गया है हल्का हल्का सा। आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। पहले तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। मेरी ना एक आदत है, मैं अभी से नहीं, मतलब जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए थे मतलब मेरे मायके में, तब से मैं दोपहर में ना कहीं पे भी नहीं, बेडरूम में नहीं, इधर नहीं उधर नहीं, हॉल में ही रहती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पूरे हॉल में अंधेरा कर देती हूँ और फिर अपना खुद का टाइम है ये मेरा, और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये देखिए दुआ आके बैठ गई है। मुझे आम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मुझे दिखा दिखा के खा रही थी। आला देखो कितना टेस्टी, आला देखो। गुस्सा तो मुझे आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, काम भी कौन कर रहा है जो मेरी जान से भी ज़्यादा मुझे करीब है, तो मैं उसे कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो ये मेरा खुद का दोपहर का टाइम था। खाना वाना खा के सब लोग अपने अपना थोड़ा आराम करने चले गए थे, तो मैं इधर आके थोड़ा बैठ गई थी। दोपहर हो गई, अब हो गया शाम का टाइम। तो देखिए सबका नाश्ते का टाइम हो गया है।
आप सोचते होंगे हमारे घर में इतना अलग अलग नाश्ता क्यों रहता है, तो भाई हमारे घर में ना जिम वाले लोग ज़्यादा, इसलिए उनके लिए ऐसी सैंडविचेस बन जाती है। और बेटियां आई हैं तो कुछ तला फ्राई तो होना ही चाहिए। और बाहर का मौसम देखिए, मैं आपको ना मगरिब की अजान सुनाती हूँ, कितनी साफ़ अजान आती है। माशाल्लाह हमारे घर के बाजू में बगल में ही मस्जिद है, तो बिल्कुल एकदम साफ़ आवाज़ आती है अज़ान की। तो बस मैं रोज़ आना, जब तक मैं घर पे रहती हूँ अज़ान की आवाज़ ज़रूर सुनती हूँ। ये देखिए दुआ आ गई। आज मेरी बुआ अपने घर जाने वाली थी, तो बस बैठ के हमारी बातचीत हो रही थी। मैं बुआ से कुछ पूछ रही हूँ, ज़रा सुनिए वो क्या मुझे बोल रही है। अलग याद आएगी? कितनी याद आएगी अलग? अलग कितनी याद आएगी? बहुत। तो क्यों जा रही है? तब क्यों जा रही है? तुम भी तो चली जाओगी। दुआ हम फिर आएंगे, तुम आओगी? हाँ? अच्छे से रहोगी ना घर पे, अम्मी को परेशान नहीं करोगी ना? मोबाइल नहीं देखोगी? मदरसा जाओगी? चलो ठीक है। रुक, क्या ही बोलूँ, जा रही हो तुम। अरे मेरी बेटी, क्या ही कर सकते हैं। जब तक दुआ के मदरसे की छुट्टियां थी तो वो नानी के घर थी। अब जब मदरसा स्टार्ट हो गया तो इन्हें जाना है। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए कबर्ड कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा गया है। सारे प्रेस किए हुए कपड़े देख के लगता है कि भाई इसे इस्तेमाल नहीं करना, मगर ये डेली वेयर के कपड़े हैं। ये सारे जो कपड़े हैं ना, ये मेरे अब्बू के हैं। वो अपने सारे कबर्ड्स की इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं कि कोई अगर देख लेना तो उसे छूने भी सोचेगा कि भाई इतने अच्छे से रखा है, इसे मैं उठाऊँ भी कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत होती है। मुझे लगता है मेरे अब्बू से ही ये आदत मिली कि मुझे भी हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी अब्बू बाहर गए थे, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मौके पे चौका। उन्हें मेरी वीडियो से ही शायद पता चलेगा कि मैंने उनकी कबर्ड दिखाई थी। तो देखिए डिनर में चिकन बना था, चिकन फ्राई हो चुका था और सालन भी बने थे, क्योंकि अप्पी को जाना था तो जल्दी जल्दी हो रहा था। और मेरे बहनों ही आ गए थे अप्पी को लेने के लिए। यहाँ पे हम सब ने फटाफट डिनर किया। दुआ खा रही थी लेग पीस, तो बता रही थी चिकन लेग पीस, जैसे एक रील्स में शायद है कोई, तो उसी की नकल कर रही थी। अब ये चले जाएंगे ना तो फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगे, क्योंकि बहुत जब से मैं आई हूँ ना तब से ये भी आई थी, तो एक आध हफ्ते से हम दोनों साथ में थे तो अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था। लेकिन अब ये चले जाएगी तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए बस इन्हें नया कपड़ा पहना दो और बैग दे दो तो इनकी स्टाइल ही नहीं ख़त्म होती है। अलग अलग तरीके से पोज दे दे के वो फ़ोटो मुझसे क्लिक करवा रही थी। मैंने सोचा इसे भी अपने वीडियो में डाल देती हूँ, एक यादगार मेमोरी रह जाती है बाद में देखने के लिए। आजकल बच्चों को कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, सब कुछ वो ऑलरेडी मोबाइल से सीख लिए होते हैं। कैसे फ़ोटो खिंचाना है, कैसे पोज देना है, बल्कि वो मुझे बता रही थी कि आला मेरा ऐसा फ़ोटो लो, वैसा फ़ोटो लो। तो देखिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।